राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के 8 उपाय जिनसे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और हम सभी लोग 15 दिन कुछ कार्य कुछ उपाय करेंगे जिसे करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो जीवन में कई प्रकार के दुख और संकट आने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि समस्याएं बार बार आ रही हैं, धन की हानि हो रही है, दिक्कतें दूर नहीं हो रही, कार्यों में बाधा आ रही है, घर परिवार में हमेशा नकारात्मकता फैली रहती है, कलह क्लेश लगा रहता है, जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही, अर्थात उसका फल नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष लगा है और आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए। तो पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है पितृपक्ष, जो कि 29 सितंबर से शुरू हो चुका है और 14 अक्टूबर तक रहेगा। तो ये जो 15 दिनों का आपके पास समय है, उसमें आपके पास ये मौका है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लें। देखिए, हमारे घर में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका कारण हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारी पितृदोष के कारण हो रही हैं। आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि पितृ की नाराजगी की वजह से हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सुख को मिलने से वंचित रह जाते हैं और यदि मिल भी जाए तो उसका कोई फायदा हमें नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। देखिए, मृत्यु के बाद पूर्वज या तो किसी अन्य जगह जन्म लेते हैं या फिर वे पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो हिंदू धर्म में पितृ को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें खुश रखना, प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में आप क्या करें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हों और आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं और हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आ जाएं। सबसे पहला उपाय है पितरों के लिए पिंडदान करिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पितरों के लिए पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पिंडदान के बिना पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो यदि आप किसी कारण अब तक पिंडदान नहीं कर पाए हैं और आपको आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं ज्ञात है, तो ऐसे में आप सर्वपितरी अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको अपने जीवन की कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, दूसरा उपाय, पितृ की जो मृत्यु तिथि होती है उस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। ये घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री, बेटा बेटी, कोई भी घर का व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। महिलाएं केवल पिंडदान नहीं करती हैं, बाकी सारे कार्य पितृ के निमित्त वे कर सकती हैं। तो यदि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं तो आप उनकी मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य कर सकते हैं। और यदि आपको तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितरी अमावस्या के दिन उनके नाम से दान पुण्य का कर्म करें। कोशिश करें कि आप गरीबों को, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामान का दान करें। सब गरीबों को भोजन कराएं, किसी भी जरूरतमंद को कपड़े का दान करें। ऐसा करने से पितृदेव आपसे प्रसन्न होते हैं, आप पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पहले दिन से सर्वपितरी अमावस्या तक आप श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आप ऐसा जरूर करें कि प्रार्थना करें कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले और वे अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। पितृपक्ष में यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आप ये बात जानते हैं तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उस समय पितरों को प्रसन्न करने की प्रार्थना करें। तो ये बहुत ही सुंदर कार्य है जो आपको पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य कराना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके पितृ आपको कभी भी कष्ट नहीं देंगे। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप किसी भी अमावस्या के दिन काली उड़द और गुड़ का दान अवश्य करें। यदि आप पितृपक्ष में नहीं कर पाए तो आप अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें। साथ ही आपको किसी भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में या फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
इससे आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। इन बातों का पितरों के निमित्त ध्यान रखते हैं, पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी पितृपक्ष के दिनों में किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको सदैव मान दें, परंतु पितृपक्ष में इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय पूरे पितृपक्ष में, यूं तो इसे आपको पूरे साल करना है। पितरों की तस्वीर आपको आपके घर के उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, ये आप सब जानते ही होंगे। लेकिन पितृपक्ष में आपको उस पर फूलमाला चढ़ानी चाहिए, उनकी तस्वीर की सफाई करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन या पूरे पितृपक्ष में आपको उनके आगे उनके नाम से दीपक लगाना चाहिए। वैसे तो ये कार्य आपको पूरे साल करना चाहिए, तो पितरों के निमित्त दीपक अवश्य लगाएं। इसे घर का स्त्री पुरुष या अन्य कोई व्यक्ति भी कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगला उपाय, यदि आप सुबह उठ सबसे पहले पितरों को प्रणाम करते हैं और पूजा के समय उनकी तस्वीर के पास ताजे फूल रखते हैं, तो इससे आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। तो ये 8 ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही आसान हैं, जिसे आप पितृपक्ष में कर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरे 15 दिन पितृपक्ष में आप इन उपायों को अवश्य करें, क्योंकि जब पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है तो जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हम एक सुखी समृद्ध जीवन की स्थापना कर पाते हैं। तो आप भी इन उपायों को अवश्य करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।